Room, which is a one-of-a-kind initiative that we've brought about since the beginning of the IPL, where the members of the media, the esteemed members of the media you get, will have access to our experts one-on-one. Today is a special day. We're talking about that one game that's happening on the 9th. India, Pakistan. I'm just trying to downplay that rivalry because I know everyone on either sides of the border, everyone in India, Pakistan, all of the fans will have their eyes on that one big encounter. To answer all of your questions, I see those questions in your eyes, members of the media already. We've got the great Navjot Singh Sidhu, Lakshmipati Balaji, Harbhajan Singh, champions of champions. We open the floor for all of your questions. You have to raise your hands, please, identify yourselves, and then ask your questions. Is that okay? All right. We'll begin with you, sir. Yeah, right away. वैसे भी मोनालिटी में पाकिस्तान से खिला मैं ही बैठा हूँ जी सिद्धू जी, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके बहुत बड़ा माना जाता है, बट पाकिस्तान यूएसए से हारा है। आपको लगता है कि अभी भी वो उतना ही वजन रखता है ये मैच, या इंडिया टोटली फेवरेट होगा? दूसरा, एज ए क्रिकेट गुरु आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को? आपको क्या फील होता है कि कहाँ पे हम थोड़ा सा कमी कर रहे हैं या गलती हम बेसिकली कहाँ से कर रहे हैं? और अगर हरभजन जी और आप इस पर आंसर करना चाहें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, आपकी पर्सनल राय क्या है कि इंडिया को वहाँ पे आना चाहिए? देखिए, जो आपका लास्ट पार्ट है, जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान। खिलाड़ी जोड़ता है, कलाकार जोड़ता है, दे बिल्ड ब्रिजेस। और ये एक बंदा नहीं, आप नुसरत फतेह अली खान साहब को देख लीजिए, शाहरुख खान साहब को देख लीजिए, जितने भी तगड़े कलाकार हुए हैं, दे बिल्ड ब्रिजेस, वो फासले कम करते हैं। अब रगड़ा है तगड़ा गुरु, ये सबको पता है, सबको पता है, जंगें हुई हैं, सबको पता है। इसलिए देयर इज अ कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन। वो कल्चर ऑफ रेट्रीब्यूशन माफी नहीं देता। आप गुरु 10 मैच हार जाओ, पाकिस्तान से जीत जाओ, लोग कहेंगे यार हमारे लिए तो ये वर्ल्ड कप के बराबर है। आप समझे हो? तो वो मैग्नीट्यूड जो है वही दबाव है, कोई माफी नहीं। ये तो बहुत परिस्थितियां सुधर गई। पहले क्या होता था कि हमारा जमाना कोई बाबे आदम का तो नहीं है, 1994 की बात है जब हम जीते थे सेमीफाइनल, घर नहीं किया कोई पाकिस्तान, किसी घर पोत दिया, मतलब किसी कोई, मतलब वो यहाँ से आगे फ्लाइट पकड़ के निकल गया। मुझे याद है खान साहब वहाँ, मतलब जब स्टेडियम से निकले हैं, होटल तक पहुँचते पहुँचते उनको 4 घंटे लग गए थे। कोई भंगड़ा गाड़ी के ऊपर डाल रहा है। मुझे याद है वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन इसलिए था कि सराहना सारे इंडिया में से, चाहे कोई बेल बॉय है, चाहे कोई बंदा पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, सबकी बधाई आई। मतलब 6-7 घंटे सारी रात सो नहीं पाया, बधाई आई। सो दी मैग्नीट्यूड इज ह्यूज, क्योंकि हार हजम होती नहीं। अब रहा आपका पहला पार्ट कि पाकिस्तान हार के आया। लोग, पाकिस्तान है ऑलवेज बीन मर्क्यूरियल, पारे की तरह, जैसे थर्मोमीटर का पारा ऊपर नीचे जाता है ना। ऑन देयर गिवन डे दे कैन बी द बेस्ट। कोई मतलब इसमें दो वाजिब राय नहीं, लेकिन 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जब हारते हो आप, द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, जब आप यूएसए से हार जाते हो और आपके खुद के लोग ही आपको अंडरमाइन करते, घोड़े से गिर के आदमी उठ जाता है, लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए ना, फिर उसे उठाने वाला कोई नहीं है। ये हार जो है, ये बड़ी करारी शिकस्त है। इसमें द वुंड्स माइट हील but the mental scars will remain. नंबर 2, जब वो यहां आएंगे तो गुरु यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। भारतीय टीम 2 मैच खेल चुकी है, 182 बनाए बांग्लादेश के अगेंस्ट, दूसरी टीम को आउट करके फिर 97, तो मतलब 7वें आसमान पे है वो विश्वास, समझे ना? They will have to adjust to these conditions and it's difficult to dance on a crooked floor. This pitch is not going to be very easy. You see, it's a newly laid pitch, और जो नई पिच होती है ना, उस पे अंडुलेशंस होती है, और अंडुलेशन जब रिज पे लगती है उड़ती है, और जब ट्रफ में आती है तो घिस्सी हो जाती है। तो वही मन में कहीं ना कहीं शक शुबा रहता है। तो आपका सवाल में कोई चीज रह गई हो तो बताओ। आप कुछ पाकिस्तान टीम को सजेस्ट करना चाहिए, मतलब एज ए क्रिकेट गुरु आपको क्या लगता है कि किस पे टीम पाकिस्तान को काम करना चाहिए, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया है? पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बैटिंग है। अगर आप बॉलिंग देखें ना, मैच उन्होंने बना दिया था, वापस आ गए थे वो, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि USA will win easily with consummate ease. So who brought them back? It was that over from Amir, 2-3 और। पाकिस्तान की बॉलिंग परफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान बगैर बैटिंग के एक पंख की चिड़िया है। आप एक पंख से नहीं उड़ान भर सकते ना, आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते ना। So you have to complement each other.
द बैलेंस इज नॉट देयर। भारतीय टीम में संतुलन है बॉस, बहुत बड़ा संतुलन है। एडवांटेज इंडिया, बट ऑन देयर गिवन डे एनीथिंग इज पॉसिबल। I'm Sandipan Banerjee. I'm representing दैनिक भास्कर here. Just तो पैनलिस्ट में सबसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में कराया जा रहा है। एक वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा लेग मेन दैन अमेरिका में लाया गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन द काइंड ऑफ मैचेस वी आर हैविंग स्पेशली एट दिस वेन्यू, डू यू थिंक दिस इज बिट ऑफ अ स्पॉइल स्पोर्ट? द पिचेस अभी तक इस ग्राउंड पे 2 मैचेस हुए हैं, 4 इनिंग्स में किसी टीम ने 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है। तो व्हेन आर यू ट्राइंग टू प्रमोट क्रिकेट इन एन अनचार्टेड टेरिटरी? तो आई थिंक पिच जो होता है थोड़ा सा, मुझे लगता है आपको, अगर आप इफ यू कैन जस्ट टॉक ऑन दिस कि पिच। यस, सबसे पहली बात, क्रिकेट कमिंग टू अमेरिका इट्स अ बून, बिकॉज बॉस ये बहुत बड़ा मार्केटिंग एरिया है। देखिए, प्रगति जीवन की निशानी है, और प्रगति की निशानी है विस्तार, फैलाव। और जब क्रिकेट अमेरिका में आती है, आप देखिए कई कंट्रीज की पॉपुलेशन खुद की 5 मिलियन है, यहां 5 मिलियन यहीं है, समझे नहीं? सो दी इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं जब वीजा लेने गया था ना, जहां वीजा लगना था, 20,000 बंदे खड़े थे वहां। यू नो, दैट इज हाउ पीपल आर कीन टू कम हियर। सो इफ क्रिकेट इज स्प्रेडिंग टू अमेरिका, it is a very good thing. It is a good sign. It is a good omen for world cricket. Full marks. लेकिन दूसरी बात अब आपने कही है, you know, this was there for the asking. आप किसी भी नई पिच को 3-4 महीने लगते हैं for the undulations to disappear. You will have to water it. You will have to play matches on it. You will have to roll them consistently, and then the pitch is okay. Now this pitch, इट्स अ न्यूली लेड पिच। अब देखो, ये जंगल था, जंगल में मंगल कर दिया गुरु, 2 महीने में कोई कर सकता है? मुझे बताओ। दिस इज द एफिशिएंसी, बट फाइंड अ फॉल्ट। आपको ये लगता है यार कि जो 200 आईपीएल में बनते थे, 250 रन बनते थे, मजा उसी में है। मुझे भी बड़े मेरे दोस्त, यार मैच में मजा नहीं आया, चौके छक्के नहीं लगे यार, जल्दी आउट हो गए। अरे भैया, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू सीन नॉट द बैट डोमिनेटिंग बट द बॉल डोमिनेटिंग। तो उसमें दिक्कत क्या है? इट इज अ लिटमस टेस्ट। यस, The pitch is more like a witch. There is no doubt about it. क्योंकि उसमें शरारत भी है, उसमें हरकत भी है, उसमें uneven bounce भी है. Normally, that uneven bounce is missing. But it's a challenge. Yes, the batsmen are at a disadvantage. अगर थोड़ा टाइम और होता, 2 महीने और होता, तो यही पिच आपको डैलस जैसी लगती। पर भैया, what cannot be cured has got to be endured. Yes, the ICC has recognized that this pitch is not up to the standards, but what do you expect? भैया, 3 महीने में यहाँ जंगल में मंगल कर दिया। There has to be some credit to that also. और उस मंगल में काफी दंगल किया है गेंदबाजों ने बचूंगा। We'll come to you, Abhishek bhai, but do the teams prepare differently if you're encountered with conditions like these? खुद रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमें भी नहीं आइडिया है कि किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। In that scenario, especially a big game like this, India Pakistan, do you prepare differently? Do you prepare for everything? How do you prepare? हम इस पिच के बारे में ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे असमतल उछाल देखा गया है। पर बहुत बार हम उन कंट्रीज़ में भी जाते हैं जहाँ पे बहुत उछाल होता है या बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन होता है, उन कंडीशन में भी अपने आप को अडॉप्ट करते हो। ये कंडीशंस मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए, इसको इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को मिर्ची भी लग रही है कि बल्लेबाजों के रन नहीं बन रहे। बट दिस स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बैट। अगर आपने बॉल को गेंद से बाहर ही कर दिया तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो गया। तो बहुत सालों से हम वही क्रिकेट देखते आ रहे हैं कि बैट डोमिनेटिंग। सडनली अगर यहाँ पे आके बल्लेबाजों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें लग रहा नहीं है 100 से नीचे रन बन रहे हैं, जो कि हमें आदत नहीं है। आदत तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नहीं थी, और कई ऐसी भी आदतें हैं जो छूटती भी नहीं है। तो आई थिंक जो हो रहा है सही हो रहा है। जो यहाँ पे जब शरीफा ने कहा है कि क्रिकेट अमेरिका में पहुँचना बहुत बड़ा साइन है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का फैलाव बड़ा हो रहा है। कंडीशंस यहाँ पे ऐसी मिल सकती हैं, यही कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में भी मिल सकती हैं। इंग्लैंड में जाते हैं वहाँ सीम होता है, और इंडिया में कभी बार हम टेस्ट मैच देखते हैं 1.25 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो कंडीशंस मेरे ख्याल से जो टीम बेटर खेलती है वो टूर्नामेंट जीतती है। आप फॉर्मेट भूल जाइए कौन सा खेल रहे हो, बेसिक रिमेन द सेम। तो जो टीम बेसिक से अच्छा खेलेगी, अच्छा क्रिकेट खेलेगी, वो टीम जीतेगी। On the front of the pitch, and Abhishek bhai, we'll just come to you, but IANS has sent a question for you, Bala.
They're asking how should the Indian pacers prepare to keep the Pakistani batters in check. We saw when there was movement even on the Dallas track, they seem to struggle with Rizwan falling to the moving ball. They seem to have problems inside that power play. Babar Azam addressed that as well. What should Team India's plans be against Pakistan on this track? I think pace has been tremendous because they play all three formats except Arshdeep, and they've been playing red ball cricket as well as white ball cricket. Here you need to stick to the basics, so very important. That's what they did in the previous game. That is why the wicket column kept coming. So that is the only thing which they're going to follow. If the wicket is a variation, why you need to do or add any variation? You have to accept that kind of limitation where you bowl within yourself. At the same time, it is better to be in the fuller in these kind of wickets where you will be a little bit attacking, and obviously that will give the purchase of picking wickets. So yes, bowlers have been phenomenal in this last two games which happened here, and definitely they will continue that kind of a momentum here. अभिषेक त्रिपाठी दैनिक जागरण से। बाजूबा आपसे सवाल है कि इस बार भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी के साथ उतरी है, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस रणनीति को कैसे देखते हैं, और क्या इससे मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कमजोरी मिलेगी? और पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है, ऊपर पेस बॉलर उनके पास 4 है, तो इस रणनीति को पाकिस्तान के खिलाफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, आइडियली सिनेरियो जो था वो तो लेफ्ट राइट का होना चाहिए था, जो हम सब मान रहे थे कि यशस्वी जायसवाल को ओपन करनी चाहिए थी रोहित के साथ, और विराट 3 खेलते, पर वो शायद मेरे लिहाज से आइडियल होता। बट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये 35 उन्होंने आजमाया है, वो इसलिए आजमाया है क्योंकि फिर नहीं तो शिवम दुबे नहीं आपके खेलते हैं, फिर शायद अक्षर नहीं खेल पाते, तो वो कॉम्पोजिशन को ठीक रखने के लिए इन्होंने ये टीम बनाई है जिसमें अक्षर नंबर 8 पे जाके बल्लेबाजी कर रहा है। और स्पेशली इस पिच के ऊपर वो उनके जहन में है कि अगर गेंदबाजी उनकी नहीं आई, सामने वाली टीम की आगे, ऊपर से 3 आउट हो सकते हैं ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है बल्लेबाज को, अगर शॉट मारने हैं इस फॉर्मेट में तो आउट भी हो सकते हैं। तो शायद इसीलिए वो बल्लेबाजी को लंबा करने के लिए ये मुझे लगता है कि कॉम्बो जो है वो दोनों उतर रहे हैं ऊपर ओपनिंग में। नहीं तो शायद वेस्ट इंडीज़ में अगर इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती तो हम देखते यशस्वी और रोहित ओपन करते, और वेरेज वहाँ आपको छठे बॉलर की या 7वें बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस कंडीशन के लिहाज से वो ठीक है कि जो आपका डिसीजन है, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, पता है पहले 6 ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर विकेट नहीं जाता तो नींव बन जाती है, तो फिर रन बनाने आसान हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप 200 बनाने जाएंगे तो वो बनेंगे नहीं, अगर 130-40 बनाने जाओगे तो शायद 10-15-20 एक्स्ट्रा बन जाएंगे, और आपको उतना ही चाहिए। यहाँ पे 140-150 रन जिसने बना दिए मुझे लगता है वो मैच जीत जाएगा। तो जो 35 आजमाया है वो मेरे ख्याल से तो इन कंडीशंस को देखते हुए बिल्कुल सही 35 है। हाय हरभजन भाई, रवीश फ्रॉम सहारा इंडिया। पहला जब T20 वर्ल्ड कप हुआ हरभजन भाई, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हमने फाइनल खेला, 2007 में हम जीते, 2024 आ गया है, T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो कैबिनेट में है नहीं, मतलब और 11 साल देख लीजिए ICC की ट्रॉफी भी नहीं आ रही है हमारे पास। क्या करना होगा इस वर्ल्ड कप पे कि T20 वर्ल्ड कप जो पहला जीता था जिसमें आप भी थे, आपकी तस्वीरें याद है बिल्कुल, 2024 हो गया, क्या करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में कि ICC की ट्रॉफी भी आए और T20 वर्ल्ड कप का सूखा भी खत्म हो? और एक चीज़ और, शोएब अख्तर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बैंटर आपका चलता है, मैच से पहले उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि अगर यहाँ आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर जब मुलाकात होगी तो फिर बेंटर तब करेंगे। बट शोएब अख्तर बीइंग ए शोएब अख्तर फनी गाय, तो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, बोलता है, बट आने दो जाने दो, यहाँ से बात सुनो निकाल दो, उसके लिए तो अरे बाला से तो घबराता है वो बाला से तो घबराता है, बट बंदा बढ़िया है। और दूसरी बात रहेगी कि क्या करना चाहिए टीम इंडिया को जीतने के लिए। आई थिंक वो सेमीफाइनल जो है ना वो बेटर खेलना पड़ेगा, थोड़ा निडर होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल अभी खेला 2000 पिछले साल के मैच जो 50 ओवर का, उस फाइनल में बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। वो फाइनल में अगर बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जैसे प्रीवियस गेम में थी, या फिर कंडीशंस नॉर्मल होती, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया कहीं बेहतर टीम सी। जो रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं गए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को सही तरीके से ढाला नहीं, जो गेम उनकी है वो खेली नहीं, और थोड़ा सा बॉक डाउन कर गए, घबरा के नहीं खेलना है। तो जंग तो लड़के जीती जाती है, आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इसमें भी आप ये सारे जो मैचेज़ हैं
इसमें भी आप अगर ये सोचने लग जाएं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, रिजल्ट आना ही चाहिए, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। टेक वन स्टेप एट ए टाइम। वो हमने उस समय किया था, शायद उस समय हमें एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी फ़र्क पड़ा। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि इनको तो खेलना आता है, ये फॉर्मेट, लीग इनकी अपनी इतनी बड़ी है, तो जीत जो है वो पक्की होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं, बाकी के लोग भी बहुत तैयारी करके आते हैं। सेमीफाइनल अच्छा खेलना होगा, थोड़ा निडर होकर खेलना पड़ेगा। और एक और बात, वी होके खेलना पड़ेगा, इकट्ठे होके खेलना पड़ेगा। शरीफा की एक बात है कि सारी उंगलियां ये एक बराबर नहीं है, ये कोई मोटी है, पतली है, छोटी है, लंबी है, बट जब ये इकट्ठी हो जाती है ना, ये मुट्ठी बन जाती है, फिर ये बनती है ताकत। तो ये ताकत बन के खेलना होगा, मुट्ठी बन के खेलना होगा टीम इंडिया को। अगर अलग अलग खेलेंगे तो ये उंगली भी किसी काम की नहीं, ये भी नहीं किसी काम की। जब जुड़ जाती हैं तो ये बहुत काम की। हेलो सर, दिस इज सोमेश फ्रॉम cricket.com। सो हमने काफ़ी साल से अब देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी थोड़ी अफेक्ट हुई है, वेरेज इंडिया की क्वालिटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के कारण? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी इन द स्विंग ऑफ थिंग्स। बड़े बड़े खिलाड़ी भी जब रिटायरमेंट लेते हैं ना साहब, और फिर आके IPL खेलते हैं, तो उनसे खेला नहीं जाता। जब आप इन द स्विंग ऑफ थिंग्स है ना, तो आप खेलते चले जाते हैं, लय में रहते हैं। अगर तलवार भी आप किसी कोने में रख दो ना, 6 महीने में उसको जंग लग जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम टू बी प्लेइंग एंड कंपीटिंग। अब आप टेनिस वाला भी जो सर्किट होता है, आप देखिए पूरा साल वो बाहर जाते हैं और एक दूसरे के साथ मैचेस खेलते हैं। घर पे नहीं, वो 2.5 महीने का भी जो गैप होता है, आप इंजर हो जाओ, 2 महीने आप बाहर रहो, आपको 5-10 मैच खेलने पड़ेंगे। हरभजन भाई, मैं यहाँ पर बॉलर से जाऊँगा बैट्समैन की तरफ। ये सवाल तीनों के लिए है। लगातार बात होती है इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल पा रहे हैं। हमें पता है क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन एंड ऑल दैट। हर 2 साल 3 साल में ICC ट्रॉफीज़ आती है, हम लोग बात करते हैं, सारे एक्सपर्ट बात करते हैं। बट एक चीज़ शायद इग्नोर हो जाती है, टेस्ट क्रिकेट, जिसको आप लोग एज ए क्रिकेटर बोलते हैं अल्टीमेट टेस्ट। इंडिया के जो 3 ग्रेट प्लेयर्स हैं, मॉडर्न प्लेयर, चाहे आप विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के सामने इन्होंने टेस्ट नहीं किया। ऑन द अदर साइड आप वो भी देख लें, शाहीन अफरीदी हो जाए या मोहम्मद आमिर हो जाए, आप लोग लकी रहते, आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेली। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का होगा नहीं होगा हमें नहीं पता है। डू यू थिंक कि ICC को कुछ, चूँकि इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम, ICC को करना चाहिए, भाई हम WTC कराते हैं, इंडिया पाकिस्तान की हम सीरीज़ कराएंगे, कमर्शियल वैल्यू भी है, हम न्यूट्रल ग्राउंड पर कराएंगे। ICC शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई टेस्ट, हम वनडे T20 खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी कराएंगे इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल करानी चाहिए। और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे, वो चाहे कहीं पे भी होंगे, आप दुनिया के किसी भी कोने में खेलिए, तो वहाँ बहुत दुनिया दूर दूर से देखने के लिए पहुँच जाती है। ये शायद सबसे बड़ा गेम है। हम उस मूल के लोगों के लिए, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान या एशिया मूल के लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा गेम है। आप देखेंगे कि अगर आप इस मैच को ऑस्ट्रेलिया भी ले जाएंगे, वहाँ भी मैदान भर जाएगा। तो कितना बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और कितना बड़ा ये एक मौका है जो क्रिकेट जो जोड़ने वाली बात करिए कि उसके ज़रिए चीज़ों को जोड़ा जाए। और इंडिया पाकिस्तान मैचेस होंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, हर तरह से अच्छी होंगी। और जो आपने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तान की भी इम्प्रूव होगी, और इंडिया पाकिस्तान के वो जो आंकड़े ना अलोप से हो गए हैं कि किसने कब किसके अगेंस्ट खेला था, वो तो बस अब चीज़ें याद ही नहीं है, क्योंकि आप खेलते ही नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ICC शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड टू प्ले गेम्स ऑन न्यूट्रल वेन्यूज़। हम कहीं मलेशिया में खेल रहे हैं या जहाँ जो छोटे वेन्यूज़ हैं वहाँ पे चले जाएं, आप यहाँ पे आ जाइए। आप यहाँ पे आके पहले भी तो खेलते थे, सहारा कप एक हुआ करता था। तो वो सारी अगर टूर्नामेंट साल में 2 बार खेलेंगे आपस में, तो ये फिर जो एक आध मैच का हम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये फिर वो उसका पार्ट नहीं रहेगा। यार आपको पता है लगातार मैच हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये सारा फिर वो मामला जो है ना वो सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा मैचेस होने चाहिए दोनों टीमों में आपस में, और टेस्ट क्रिकेट भी होनी चाहिए। इंग्लैंड में खेलिए आप टेस्ट क्रिकेट, आप उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलिए, आप दुबई या फिर वहाँ पर खेलते हो जहाँ बॉलर की दुर्गति हो जाती है, वैसी पिचेस पे ना खेलिए, बट कोई अच्छे सेंटर्स पे खेलिए जहाँ जो अच्छे सेंटर्स है वहाँ 3 मैच की सीरीज़ रखी जा सकती है और फुल पैक होगी। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ आप कहोगे कि नहीं टेस्ट क्रिकेट देखने लोग नहीं आते हैं। ये गलत फहमी है। इंडिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट होगा तो दुनिया आएगी देखने। Yeah, and it's such been the quality and intensity of the cricket between these two sides. I mean, Bala, you just touched upon the Shoaib Akhtar
rivalry that you have with him, and that's with the bat in your hand. How cool was that? Because that's a very cool step. Yeah, many of them witnessed that 20 years back. History is long way back, and it's still their memory stays intact, and that is where I got my recognition. And a little bit of cricket I played with international cricket, and that is the tour which happened very in the sense 15 years gap, and that kind of expectation, that kind of adulation was there at the same time. After that, there wasn't many bilateral series happened till 2007 was the last bilateral series India-Pakistan played. So after that, it was completely out. So yes, it is something very important whenever you play against Pakistan from a, young cricketer growing up. Witnessing a lot of these legends from TV and turning on the pitch, and experiencing that kind of feeling is nothing close to any. You will get the best out of yourself. You will be like, if you perform against this particular contest, obviously your level will go up, and your recognition will go up, and your confidence level will go up. This is what happened. So it has been a great competition. They call it mother of all rivalry. So definitely the contest is always number one when it comes to India-Pakistan games. वही ना, देखो बाला ने छक्का मारा था वो याद है। बाला ने मुल्तान में 5 आउट भी किए थे, वो किसी को याद नहीं है। मेरा भी छक्का याद है लोगों को, पर उसी मैच में मैंने 3 विकेट लिए थे, वो किसी को नहीं याद है। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो एक मोमेंट आपके वो 5 साल के बराबर की है कि आप कहीं किसी और टीम के साथ खेलो, बस जब पाकिस्तान के सामने आपने परफॉर्म कर दिया, वैसा वर्षा उनके भी परफॉर्मेंस के लिए वैसा ही बनता है। शोएब अख्तर के वो 2 विकेट जो सचिन और राहुल द्रविड़ को आउट किया, वो शोएब अख्तर को शोएब अख्तर बना गए। उसके बाद उसने बड़े आउट किए और भी, वसीम अकरम के वो स्पेल, सकलैन मुश्ताक का वो नवजोत सिद्धू और जडेजा दोनों को तंग करना। शहरीपा छक्के मारते थे ऑफ स्पिनर को इतना, बट शायद ही कोई ऐसा ऑफ स्पिनर होगा जिसने शहरीपा को क्रीज में रखा, वो सकलैन मुश्ताक थे। तो वो जो राइवलरी है या फिर वो हीरोइज्म जो आपको ये इंडिया पाकिस्तान का मैच देता है, वो और कोई मैच दे नहीं सकता। मैं आपके क्वेश्चन का आई वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम भज्जी। आपने टेस्ट क्रिकेट की बात की। देखिए, किसी की काबिलियत का आंकलन करना हो ना, इफ यू वांट टू रेट एबिलिटी इन सम बैट्समैन और बॉलर, वेयर विल यू गो? एट हिज T20 record, 50 over record? No. You will judge him by his test record. क्योंकि टेस्ट में लिमिटेशन नहीं है साहब। टेस्ट में एक बॉलर इज नॉट लिमिटेड, वो थोड़ा सा टांग के बाहर गेंद करता है, वाइड नहीं है, वो जितने मर्जी बाउंसर करेगा, राइट? और वो 20 ओवर भी लगातार कर सकता है, वो एक एंड से मतलब पूरा लगातार बॉल कर सकता है। तेरा नो 3 स्लिप लगे हुए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट इज अ मर्सिलेस मीडियम. It will expose your weakness. Whereas in one day cricket, especially 20 overs cricket, it is skill and not strength which determines your destiny. क्यों? क्योंकि आप ordinary people will look extraordinary because they have the skill to clear. समझे नहीं? But in test cricket, somebody like Gavaskar, somebody like Virat Kohli, it's not about hitting 6s or 4s. It's about झेलुइंग also. छोड़ रहा है, एक सेशन सरवाइव कर रहा है, ये गीली विकेट के ऊपर खड़ा है, समझे नहीं? तो बहुत कुछ ऐसा है जो अगर आपने टेस्ट करना है तो वो टेस्ट क्रिकेट ही उसका लिटमस टेस्ट है। तो काबिलियत का आंकलन, रेटिंग एबिलिटी इज टेस्ट क्रिकेट, टेक इट फ्रॉम मी। बट क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक प्योरिस्ट के लिए है, टेस्ट क्रिकेट से रूपांतरण होके ये जो कौन सोचता था पहले 7-7 दिन के टेस्ट मैच होते थे, कौन सोचता था सफेद कपड़ों से नीले कपड़ों पे आ जाएंगे, कौन सोचता था गुरु, फिर इसको पजामा क्रिकेट बुलाते थे कोई कुछ, लेकिन दिस सेल्स बिकॉज व्हेन द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ अ थिंग कम्स, ये 20 ओवर क्रिकेट इज लाइक गोइंग टू द मूवीज एंड हैविंग फन, नो, इज लाइक गोइंग टू अ सस्पेंस मूवी. So these are different products in the game of cricket. 50 overs, 20 overs, and then test cricket. Test cricket घर का खाना है, when nobody is prepared to cook at home. बर्गर ले लिया, वो 50 ओवर क्रिकेट है, और फिर ये तो है चॉकलेट जो T20 है. So these are different products, but ये आप पूछ लीजिए, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं हरभजन सिंह को देखूंगा कि भैया हरभजन सिंह ने 100 टेस्ट मैच खेले, मेरे लिए वो बड़ी बात है कि भैया टेस्ट मैच में रिकी पॉन्टिंग की छुट्टी कर दी थी, रिकी पॉन्टिंग काम का था. दैट इज
my benchmark, boss. Do you think this game and this venue has a flavor of 80s Sharjah, and one of the most famous iconic matches was the 125-84 game that we keep going back to? Can this match shape up into that kind of a game given the pitch that is? And to Bala and Haji, I want to ask that ICC has said that they will do something about the pitch. Is it really possible? Is it really feasible to do something about it in 3-4 days time? Yeah, I think hybrid wickets, which in India we don't know exactly how hybrid wickets are prepared. So it is only in Australia and England where these drop-in pitches are used. So we don't understand exactly how it is going to settle, how much time it takes for the condition to settle for both bat and ball competition to come good. So yes, it is something which not in your control, as Sidhubaji said, like something which you have to endure with what you have right now, and you have to face it, and that is what is going to be the mindset of all the teams who is going to play in this condition. So they will adapt and accept and move on from there and make sure they cross the line if they play a good brand of cricket. और आपने कहा 125 और वो आपको याद है, that's once in a blue moon. It doesn't happen every day, no? यहाँ पे it's not once in a blue moon. Every team is getting bundled out, no? 78 में आउट हो रहा है, 100 में आउट हो रहा है. वो 5, 10, 15 साल में एक बार हुआ था. ये हर रोज ही हो रहा है गुरु, और हर रोज जब होता है. Whose tournament that was a low-scoring tournament itself? Like yes, but and it was early days Sharjah. No, I'm coming to what you're saying. देखो, Bala said that what cannot be cured. देखो ये the writing is on the wall. When you prepare a new pitch, I've played on new pitches in Delhi, in Patiala, my hometown, anywhere. When you prepare a new pitch, boss, उसका base होता है. There are undulations on the pitch. वो आएंगी. वो 1.5-2 महीने आपको 10-12 मैच खेलने पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको पानी देना पड़ता है, उसको रोलर चलाना पड़ता है. अब होता क्या है, जब अंड्यूलेशन है ना, तो जहां से पिच उठी हुई है, जब वहां पड़ती हो तो उड़ती है, और जहां पिच दबी हुई है, जब वहां पड़ती है तो नीचे जाती है. Now that is not acceptable, क्योंकि कोई भी बैट्समैन जो है, उसको एक गेंद नाक के ऊपर से निकल गई, दूसरी सरपट्टी पिच की पप्पियां लेती हुई जा रही है, तो एकदम से आदमी हिल जाता है. It weighs on your mind. It is actually a psychological barrier. Cricket is played here. It's played between the ears as much as is played between the hands. तो क्या होता है कि जब एक उड़ती है तो बंदा कहता है यार अगली भी उड़ेगी, अगली नीचे. तो फिर that is where I think it is not fair, and the bowler will dominate not because of skill but because of the wicket. So you want skill to dominate. दोनों के पास एक even fair score. अब bowlers के पास वो फेयरनेस है ही नहीं है भाई. नो बॉल की तां पिटाई, बाहर नहीं की सीधी की तो पिटाई, विकेट अच्छी है तो पिटाई. तो भैया कभी मौसम बदलता है यार, पतझड़ के बाद बहार आती है. आज बोलरों की बहार आई है, इसका सेवर करो यार, इसका जायका लो. मजा आ रहा है यार, कमाल हो गई भैया. बोलरों की भी कोई खैर लो यार, नित खैर मंगा सोने में तेरी है. तो मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंट टाइप की गेम हो गई. जब आप देखते हैं कि 10 में से 9 गेम बैट्समैन डोमिनेट कर रहा है, अरे भैया यहाँ तो 5 में से 5 गेम बॉलर डोमिनेट कर रहा है. अब वो एक डिफरेंट जायका है. हालांकि इट्स नॉट फेयर, बट एक डिफरेंट जायका है. इट इज एवरी, देखो दोनों के लिए पिच सेम है. कोई ये तो है नहीं कि एक बंदे के लिए पिच ये है और दूसरे बंदे के लिए पिच बदल गई. टॉस इज एन एडवांटेज. सवेरे भज्जी और मैं बात कर रहे थे. देखिए पाकिस्तान एक बहुत ही मतलब हार लेके आ रहा है. अगर वो टॉस जीत गए थिंग्स विल इवन आउट. लेकिन गुरु टॉस हार गए ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. गुरु हमारी बॉलिंग बहुत जबरदस्त है. बॉलिंग अगर उनकी बॉलिंग की चर्चा करते हो ना, बूम बुमराह से लेके अर्शदीप से लेके 13 गेंदों में 1 विकेट लेते हैं वो. Whether you talk of spinners, whether you talk of, there is a lot of balance, boss, and everybody is in form, top form. तो एक a side in the ascendancy. India is a side in the ascendancy. दूसरा a side in the descendancy, but very mercurial. Okay? Yes, Ernest Weeks from US Press Agency. When it comes to bowling, setting a field, and you set a, let's say, like side field, and the batsman reverse sweeps, and the other side of the field, On the other side, yeah. is that legal? And let me ask you a question now. Suppose a bowler develop a skill that he can bowl right hand and hold the ball and then switch to left hand. Would that be legal?
Customary advantages always goes to the batsman. It should be legal. You know, when a reverse switch, a better play, that's acceptable. But when someone bowling with the right hand and suddenly runs in and bowl with the left arm, it is at the moment is illegal, and I don't know why. You know, But that is something that I think that rule has to be should changed. fight for. The rule has to be changed. Yes. Many rules like this, hidden rules, which we don't really talk about it. It's all in batsmen's favor. So me sitting here as the bowler's ambassador, I want to see this bat and balls contest. If a batter can play reverse sweep, if you have capability to bowl with both arms, whether left arm or right arm, bowl with it. I grew up in the era of Sonny Gavaskar, Garfield Sobers, Michael Holding, Clive Lloyd, those eras, and Dennis Lillian and Thompson. Those guys used to play cricket at a high level, and I like your point where you said that Test cricket brings out the skill in a person. So my question is, why don't these modern day players develop their playing skill more than trying to be aggressive and hit sixes and fours? Because of the commercial value. Because anybody who's there in the IPL auctions can sell for 25 crores. Money makes the mayor go. Goodness gracious me. I mean, all our lives, when we used to play, times were such that you would earn around 5 crores, 6 crores in a year, right? That was maximum. I'm talking 95. Today, someone comes in and he gets 25 crores to play for just 1.5 months. Imagine the magnitude. Now that's a good sign. That's a very good sign, the commercial viability. Because in India, most people would say, okay, here you are, my son. You either got to be a doctor or an engineer. Today, if you fail in 10th class, they say, boss, go for cricket. Go for cricket, because that is a lucrative pasture. That is a greener pasture. I've seen so many from the West Indies come down to the United States to play basketball in search of greener pastures, isn't it? Yeah. Someone like Sunil Narayan is not playing for the West Indies. Why? Because he wants to play in those leagues in search of greener pastures. So with the opportunity, the commercial viability, marketing, that's why I rate US as a very good greener pasture, boss, because it is a marketing manager's dream. So that is one of those reasons where the game has prospered. Yes, you will say the skill is top notch. Skill has to be mandatory. Yes, I agree. But the commercial viability also has to be taken into consideration, and that is what makes the mayor go, and that is what is the difference between Test cricket and this T20 cricket. It sells like hot potatoes. That's right. I'm sorry, but we want to take as many questions as possible. If we go through the follow-ups, if we take at least one question from everyone, we give to cover the entire room. Bhaji, If also you guys can introduce yourselves first. Yeah. hi, Bhaji Vijay Tagore from Crickbus. The criticism against the pitches, are we jumping the gun, or is it for real? Is it driven by the IPL scores of 240, 250? India पहले बैट किया और 180 ने बनाया. If India had batted against Ireland first, maybe they would have scored 180. आज तो 160 होने वाला है. दो ही टीम below 100 हुआ है. Is the criticism driven by the IPL lofty IPL scores, or actually there is something wrong with the pitch? No, see, there is up down on this pitch. It is not a flat wicket. There are challenges for the batters on this pitch, but it is playable. It's not unplayable kind of condition where you can't bat. India so far in this tournament looked the best. They batted the best. They adopted the condition better than the others, and they scored 180 against Bangladesh. Even that 100 or they chased down in like 9 overs or 10 overs on the other day. I think it is the mindset. If you face the first ball going from here, in the next ball you are worrying about, the ball, he is not even bowled. So it is a lot to do with the mindset as well. Of course, that condition, whatever it is, it's not going to be changed. Whatever are the conditions, you have to adopt accordingly. वो आप ये कहो कि सूरज की तपश जो है वो कम या वो हो जाए, भाई वो आपको मैनेज करना है, अंदर रहना है या बाहर रहना है,
वो वैसे का वैसे ही रहेगा सूरज, और वैसे ही ये पिच जो है ये ऐसे ही है, इस पर कंडीशन जो है वो बेटर अडॉप्ट करेगा वो जीतेगा। और बाकी रह गए वो हैदराबाद की पिच या वो 200, 250, 300, वहाँ तो बॉलर बेचारे मेरे ख्याल से तो होने भी नहीं चाहिए। बॉलिंग मशीन की तरह वो काम चल रहा था, बॉल आ रही है जा रही है। थोड़ा सा बैट और बॉल की जब तक लड़ाई होगी ना, क्रिकेट विल बी इंटरेस्टिंग गेम। अगर नहीं तो फिर एक सिर्फ और सिर्फ बैट डोमिनेट करेगा ना, तो धीरे धीरे जैसे ही हमने देखा ना कि एकदम से ऊपर गया एकदम से नीचे गिरेगा भी, क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट देखना। जब दो पहलवान लड़ते हैं ना, एक पहलवान गामा हो और दूसरे को गिराता रहे, तो बार बार उसको जीतते हुए कौन देखने जाएगा। जब कोई आके दूसरे को पटकी देता है ना, वो बड़े गामे पहलवान को, तब लोगों में इंटरेस्ट जागता है। तो बैट और बॉल की लड़ाई जो है वो बरकरार रखने के लिए अच्छी पिच पे खेलना, जहाँ गेंदबाज भी गेम में है, वो होना ज़रूरी है। तो वो इस पिच में है, ये सही पिच है। वो जो थी वो फेक पिचेस थी, जहाँ 260-70 बन रहा था। Yeah, my question to all three is obviously Bhajupa, Sharipa. Do you think that this format is all about game changers? Do you think India has more game changers than Pakistan? And given that this you have played so many India-Pakistan games, with the backs to the wall, can Pakistan be a dangerous side in this game tomorrow? Means with the back, जैसा आपने कहा कि टॉस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करती तो कितना चैलेंजिंग होगा? Yes, definitely India has got a very solid side when it comes to the numbers. Your top 5 is in form. Virat Kohli, Rohit Sharma, Rishabh Pant, who's come back after 14 months and they're playing the way he's played the previous match. It's been phenomenal to witness. And they have taken some aggressive options also with the bowling attack as well as with the batting attack. With middle order, the all-rounders, 3 all-rounders, we never get to see India playing 3 all-rounders. So primarily they've gone with addressing the bowlers with 6 options in bowling department, with 2 spinners and 3 fast bowler, with Hardik Pandya as a supporting of fast bowler who has done well in the previous game. At the same time, top order batsman has been phenomenal, and it is the most balanced side according to me so far I've seen. First, I'll add to this. See, game changers are those who will score 2 runs in a ball. आप इस बात को समझिए. You are talking of strike rates 1.5, 1.7, but there are some people who are scoring 2.5 runs, 3 runs per ball. The innings of Romario Shepherd, 10 balls, 30, right? There are some people who in the end will come and score in 10 balls, a 35. Now that is the quality. That 35 in 10 balls, if 2 people score and support someone like Virat Kohli, is a game changer. Make no mistake about it. And I've been saying this, you look at the IPL, you look at this T20 format, those who can actually score at 2.5 per ball or above 2 per ball are the real game changers. And you've got so many of them. There's Ravindra Jadeja, right? There's Shivam Dube. How many will you count? और उसके बाद जो तीसरे ऑलराउंडर आपके अक्षर पटेल भी उसी पेस पे रन बनाता है, नो. एंड बारिंग द टॉप 3, टॉप 2 और टॉप 3, उसके बाद सभी उसी पेस पे. Why is Dhoni such a great finisher? Because his strike rate is 2.5. His strike rate at times is 4 per ball. That is the real game-changing effect in the game of cricket in T20. It's a different skill altogether, the skill to clear the ground. Nick Spangler from Newsday. Forgive me if you've addressed this already, but in addition to Mr. Kohli, are there any players that you're paying particular attention to in the upcoming India-Pakistan? Any particular plays or tactics that you're going to be looking for? You know, I would go in for Boom Boom Bumrah. So as far as I'm concerned, I would go in for a great bowler. Baki Bhaji would know better. I would go for Bumrah. No, I don't know better, Bhaji. You know. No. I have my own liking towards Surya Kumar Yadav. I think he's someone who could be a game changer for India throughout this tournament, even though he didn't get going the other day. But Surya Kumar Yadav, when he plays those 10 or 15 balls, what Sharipa just spoke about it, he'll probably score those winning runs for Team India. At any position, he'll go on to bat. He'll play for the team. So for me, Surya Kumar Yadav would be the biggest game changer for Team India in this World Cup. For me, yes, Rishabh Pant has shown that kind of
aggressive option in the top order that is probably going to little bit take on the opposition with a more of aggressive option. So at the same time, like Sharifah said, Bumrah for me is the most important guy because the way he has developed after injury, coming back from an injury, back surgery, it's not that easy. He has developed into a next level bowler after injury. That is something which is phenomenal to see. He's going to be a key bowler in the India-Pakistan match tomorrow. That's it, next. May I please request all of you to keep the questions relevant? That's it. आप तीनों खेले हो पाकिस्तान का गेम, तो कई लोगों को बाहर से लगता है कि ये बड़ी संकट की बात है, इतना सारा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, लेकिन क्या प्लेयर ये सोचता है कि भाई ये कलामिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हीरो बनने का मौका है? बिल्कुल सर, मैं तो सोलिलोकी करता था, शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था कि बेटा शहरी, अगर हीरो बनना तो यही मौका है, गंगा नहानी है यही मौका है, गुरु सारे पाप धुल जाएंगे, तुम यहाँ पे अच्छा करोगे सब भूल जाएगा और यही याद रहेगा। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे मौके हैं। चेतन शर्मा मुझे कहा करते थे, कह रहा पाजी मैंने हैट्रिक भी ली है, मैंने सब किया, मैंने 200 विकेटें भी, 100 टेस्ट मैच भी खेलने के लायक, लेकिन जहां मैं दुकान पे जाता हूं मुझे कहते यार वो तूने जावेद मियांदाद से छक्का खा लिया। यू नो दैट इज द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट इंडिया पाकिस्तान है। अब इससे कोई भाग नहीं सकता, इससे कोई बच नहीं सकता। मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था जब मैन ऑफ द मैच बने थे और पाकिस्तान के साथ हम जीते थे। और ये सबके लिए, क्योंकि एडुलेशन है ना, जब आपको वो एडुलेशन, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप किसी को नफरत तभी कर सकते हैं जब आपको बेइंतहा प्यार हो उससे, समझे नहीं? कई बार दुख भी होता है, लेकिन प्यार करने जिसको मैं जानता ही नहीं हूं उससे मैं कैसे उस इंतहा तक जा सकता हूं? तो मुझे लगता है कि ये प्यार, मोहब्बत और ये जो टकराव है, यही तो जायका है। इसीलिए तो इंडिया पाकिस्तान मैच का इतना आकर्षण है। नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मैच एक तरफ और बाकी के सारे मैच एक तरफ। मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप पिछले 4 साल कैसे गए हैं वो मैटर नहीं करता है। वो वर्ल्ड कप मेरे को याद आता 2011 का, मेरा एक नॉर्मल सा वर्ल्ड कप गया है कि बॉलर के तौर पे ज़्यादा मेरे विकेट नहीं थे, बट इकॉनमी रेट बहुत अच्छी थी। बट मेरा सबसे अच्छा स्पेल जो आया वो पाकिस्तान के सामने आया, और बेस्ट स्पेल था वो जिसने गेम को चेंज कर दिया। कामरान तब सेट खेल रहा था, उसको आउट किया, फिर अफरीदी आया, उसको आउट किया। वो 2 विकेटें वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेटें वो जिस टाइम पे मेरे से दरकार थी एज ए प्लेयर, वो मैंने उस टाइम पे डिलीवर कर दिया। मैंने अपना काम कर दिया। वो सेमीफाइनल मैच में कुछ मेरा हिस्सा डल गया कि मैंने मैच जिताने में कुछ हिस्सा डाला था। तो वहाँ से वो लोग आज भी वो बॉल याद करते हैं कि जो कामरान को बॉल गई थी वो कैसे गई थी, कैसे किया था, वो पता नहीं बस कैसे हुई। कुदरत का एक वो था कि मैंने तो बॉल सीधी ही डाली थी, वो गई भी सीधी, वो गलत खेल गया, इसलिए लगी वो बॉल कि बड़ी यार कोई ऐसी बॉल हो गई, दूसरा हो गया या कुछ हो गया। बट ये है कि हीरो बनने के लिए ये सबसे बढ़िया मौका होता है, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और ये सबसे, अगर दोनों टीमों में से भी अगर एक मौका चुनना तो इंडिया पाकिस्तान, वो भी वर्ल्ड कप का मैच। विपुल फ्रॉम ANI। मेरा सवाल बज्जीपा और शरीफा दोनों से ये है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग काफ़ी मैचेस भी खेले हो, बहुत सारे। एक राइवलरी देखने को मिलती थी खिलाड़ियों के बीच में, जब मैदान पे हम उतरते थे तो दर्शकों को भी मज़ा आता था, चाहे अफरीदी गंभीर हो जाएं या आप लोगों की बजुबा आपकी और शोएब अख्तर भाई की। लेकिन अब वो थोड़ा कम हो गया है, मैदान में जो फ्रेंडली होने लगे हैं। तो क्या ये थोड़ा दर्शकों के साथ नाइंसाफ़ी होती है कि फ्रेंडली जोन में आ गए हैं? और एक दूसरा सवाल ये भी कि कुलदीप को नहीं खिलाया गया कल, तो क्या कुलदीप को खिलाना चाहिए कि ज़्यादातर डिपेंड हो रहे हैं हम लोग? यार मुझे लगता है जब मैदान पे खिलाड़ी खेलते हैं तब तो वो राइवलरी जिंदा है। वो बात ठीक है कि प्रैक्टिस मैच में या प्रैक्टिस में आप जब आपस से मिलते हो तो वहाँ थोड़ी किसी को एक दूसरे को आंखें दिखाओगे। बट हाँ, अगर कोई मैं आज की डेट में भी खेल रहा हूँ तो मेरे सामने अगर कोई बल्लेबाज मुझे चौका छक्का लगा रहा है तो मैं उसको आँख ही दिखाऊंगा ना, प्यार तो करूँगा नहीं। तो वो अगर कम हो गई है तो वो खिलाड़ियों को जानना होगा भाई ये क्यों कम हो गई है। बट हमारे समय तक तो पूरी बरकरार थी और बरकरार रखी हुई थी दोनों तरफ से। और दूसरी बात रही कुलदीप को खेलना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है खेलना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर मैच विकेट टेकर है। मुझे लगता है कि उनको खिलाना चाहिए। ये 8 नंबर पे बैटिंग के चलते हमने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलते हुए देखा है। शायद वहाँ अगर वेरिएशन ऐड कर दें तो वो आपको विकेट टेकिंग के ऑप्शन थोड़े और से बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कुलदीप वुड बी अ बेटर चॉइस। आई थिंक वी हैव टाइम फॉर वन मोर क्वेश्चन। Hi, Pratik Shakramani, USA Cricketers. Given the history, tradition, and rivalry of India versus Pakistan, is this the greatest opportunity to grow cricket in America?
And how does it compare to games played elsewhere around the world in the past between the two countries, given all the history? Maybe it's a neutral ground. I mean, if you're playing in Pakistan, it's a different story. And I still remember Saurav Ganguly used to say, यार मुझे बाहर खेलना बड़ा अच्छा लगता है. You know, दबाव नहीं है, वो ईडन गार्डन्स का दबाव नहीं है, लोगों की अपेक्षाएं नहीं हैं, and you're playing on a neutral ground. So playing on a neutral ground, which is known for excellence, which is known to be the land of opportunity, which has the magnetism, the charisma, and efficiency par excellence. Tell me one place where you can actually, जंगल में मंगल 2 महीने में हो जाए, भैया स्टेडियम भी नया बन जाए और कह रहे हैं मुझे महीने के बाद ये स्टेडियम यहाँ दिखेगा नहीं, फिर रड़ापटाक हो जाएगा. कमाल है यार, ये तो मतलब ये चमत्कार है तो नमस्कार है ना. सो इफ द गेम ग्रोज ओवर हेयर, और लोग ना उनके पीछे चलते हैं जिनके चेहरे पे विजयश्री की ललाट होती है, देखने वाली होती हैं, मुंह पे रौनकें, जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन. और क्योंकि यूएसए यहाँ पे पाकिस्तान से जीता है और यूएसए और लोगों से भी जीता है, कनाडा से भी जीता है, अगर एक बड़ा अपसेट और कर दिया तो यू नो पीपल वांट टू फॉलो. अपना मैच है अगला. नहीं अपना देखो ये देखो, अबे जो बज्जू कहने से क्या चावल पकने लगेगा? कहने से पेड़ थोड़ा ना पकते हैं, ऐसा नहीं है, कार्य मनोरथ से सिद्ध होते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, they have enhanced their reputation. They are not a test playing nation, and they've beaten someone who's been there as a test playing nation. So that is credibility. They have enhanced their credibility. तो मुझे लगता है कि ये गेम का फैलाव, ये गेम का विस्तार जब ऐसे कंट्रीज में जाएगा तो इसकी चर्चा बढ़ी. अब आप देखिए अमेरिका की बास्केटबॉल की कितनी चर्चा है, हाँ? फिर जो वो बेसबॉल है, होम रन, ये वो. अब यहाँ पे अगर क्रिकेट चल पड़ी तो imagine the kind of euphoria all over the world. You know, America dominates. Even public opinion, it dominates. So, therefore, it's a good sign, it's a good omen, and we look forward to it. We look forward. जब हम खेलते थे गुरु, तो प्यासा कुएं के पास जाता था, अब कुआं प्यासे के पास चल के जाता है. That's the bit. It's an incredible opportunity. It's an incredible rivalry. It's called the greatest rivalry for a reason. Big thanks to all of you, all the members from the media for joining us. Big thanks to our experts, Navjot Singh Sidhu, L. Balaji, Harbhajan Singh for joining us. We're in the countdown to the greatest rivalry. Thank you so much to all of our viewers for joining in as well. It's the greatest rivalry, India versus Pakistan. The clock's ticking for the first ball.